कांग्रेस को मिला आप का साथ और अब कांग्रेस के साथ होगी झाड़ू, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो भी एक नहीं 5 राज्यों में। दरअसल शनिवार को इस गठबंधन की घोषणा औपचारिक रूप से कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही तरफ से बड़े बड़े नेता शामिल हुए और बताया कि जो बात न्यूज़ नेशन पहले ही अपने दर्शकों को बता चुका था कि दिल्ली में 4-3 पर गठबंधन होगा, वही गठबंधन 4-3 का औपचारिक घोषणा उसकी कर दी गई। हरियाणा में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी कुरुक्षेत्र की सीट पर। उसके अलावा चंडीगढ़ का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ेगी, आम आदमी पार्टी ने वो सीट छोड़ दी है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने 2 सीटें दी हैं। साउथ गोवा की बात करें, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, वो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी वापस लेगी और दोनों सीटों पर जो है वो चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कुल मिलाकर 5 राज्य ऐसे तय किए गए जहां पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस को लगता है कि आपका भी दबदबा है, इसके चलते दोनों अब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की कौन कौन सी सीट किस किस के हिस्से आई है, अब हम ये भी बताते हैं। दिल्ली में जो सीटें हासिल हुई हैं आम आदमी पार्टी को, उनमें नई दिल्ली की सीट है, पूर्वी दिल्ली की सीट है और साथ ही साथ दक्षिणी दिल्ली की सीट है। 3 सीटें ये जो हैं वो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी को 3, और जो चौथी सीट है वो वेस्ट दिल्ली की सीट है, यानी कि ये 4 सीटें आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी और 3 सीटें उत्तर पूर्वी दिल्ली, उसके साथ साथ जो चांदनी चौक की सीट है वो, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। ये एक ऐसी सीट थी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की और पूर्वी दिल्ली की जिसको लेकर थोड़ी बहस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई, लेकिन फिर अल्टा पलटी करते हुए अब ईस्ट की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी और नॉर्थ वेस्ट की सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, ये भी स्पष्ट हो गया। हरियाणा में कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये भी स्पष्ट हो गया। चंडीगढ़ नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, जबकि पंजाब जहां दूसरी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां पर अलायंस होगा ही नहीं। ये कार्यकर्ताओं को समझाना बड़ा चैलेंज होगा कि आप पंजाब में चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, बाकी 5 राज्यों में चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं। अब जब मंच पर होंगे तो किस तरीके से कार्यकर्ता को समझाएंगे कि यहाँ क्यों कांग्रेस के साथ विरोध दर्ज करा रहे हैं और क्यों जो है वो बाकी राज्यों में साथ आ रहे हैं। यही 2 बड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि भरूच की सीट पर खुलकर विरोध कर दिया है वहां पर अहमद पटेल के परिवार ने। लगातार ट्वीट्स के माध्यम से ये कहा जा रहा है, पहले ये भी कहा गया कि राहुल गांधी से बात हो गई है, भरूच की सीट जो है वो नहीं मिलेगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन फिर भरूच की सीट भी आम आदमी पार्टी को भावनगर की सीट के साथ मिली है। यहाँ से पहले से ही जो वसावा विधायक हैं उनकी उम्मीदवारी घोषित कर चुकी है आम आदमी पार्टी। अब आपको दिल्ली के जो पेच फंसे थे वो भी हमने आपको बता दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कैसे आम आदमी पार्टी अपने कैडर को ये समझाएगी कि वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और वोट शिफ्ट जो हमने देखा था कि बसपा और सपा जब इकट्ठे लड़े थे तब वो वोट शिफ्ट नहीं हो पाया था, सिर्फ सपा का ज़रूर वोट शिफ्ट हुआ था, लेकिन बसपा का वोट सपा को नहीं मिल पाया था, ऐसा कहा गया जो भी जानकार थे चुनाव के। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा और सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को दोनों मिलकर भी क्या हरा पाते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि अभी देश बचाने की और संविधान बचाने के खातिर वो लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसे में वो अपनी पार्टी के हित को नहीं देख रहे, लेकिन ये बात जमीन तक ले जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत एक कहा जाए तो बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अब 5 राज्यों में आप चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में आप अलग लड़ रहे हैं, कैडर्स के साथ आप कैडर को ये समझाना होगा, जनता को ये बताना होगा और इन तमाम अटकलें लग रही थी उनके बीच ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये गठबंधन होता है जो हो गया तो फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो फिर चुनाव को लीड कौन करेगा। लेकिन अभी तो जितने पेच हैं उनको लगभग सुलझा लेने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन
दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पेच अभी जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुलझा लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी कह रही है सुलझा लिया जाएगा, वो होगा कि कैसे राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन समझौता हो गया है तो फिर दोनों को ही ये करना भी पड़ेगा। लेकिन एक जाते जाते इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बता दें कि क्योंकि नई दिल्ली की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है, तो ऐसे में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट करेंगे तो फिर उनके सामने आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट होगा, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का होगा और ये सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प तथ्य था जो हमने आपके सामने रखा है। पूरी जानकारी हमने इस गठबंधन की अब आपके सामने रखी है, लेकिन गठबंधन की तमाम पेच को सुलझाने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर क्या कर पाते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।